यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे साथ है और हमारी विनतियां प्रार्थना सुन रहा है। आइए वचन में जाएंगे हम लोग और वचन में चलेंगे। और आज का शीर्षक है, वचन का शीर्षक है, परमेश्वर से प्रेम करना सीखे। जी हाँ, आज हम जिस वचन पर चर्चा करेंगे, प्रभु के वचन से बात करेंगे, वो बहुत ही खास है। भले ही समझने में आपको, सुनने में आपको आसान सा लग रहा है, पर मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं, ये बहुत मुश्किल है। और इसलिए हम सीखेंगे परमेश्वर से प्रेम करना सीखे। यह सीखने वाली बात है, परमेश्वर से प्रेम करना। जब हम बाइबिल पढ़ते हैं, बाइबिल को जानते हैं, तब हमें एक बात समझ में आती है। कुल मिला के हम चंगाइयां मांग रहे हैं परमेश्वर से, अपने घरों में आशीष मांग रहे हैं, अपने जीवन में काम मांग रहे हैं, और हर कोई अलग अलग तकलीफों में रहता है, अलग अलग मुश्किलों में रहता है, और उस मुश्किलों से बाहर आने के लिए वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और फिर हम एक प्रार्थना करते हैं, कुछ महीनों के बाद दूसरी प्रार्थना आती है, दूसरी तकलीफें आती है, फिर दूसरी प्रार्थना करते हैं, और कुल मिला के हम विश्वास में बढ़ने के लिए बहुत सारे प्रयास और प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन ये सब क्यों? सवाल यह आता है, ये सब क्यों है? क्यों परमेश्वर हमें आशीष देता है? क्यों परमेश्वर चंगाइयां देता है? क्यों काम करता है हमारे जीवनों में? दरअसल इस वजह से, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। इस वजह से, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करता है। बाइबल सिखाती है व्यवस्था विवरण में कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों को याद दिलाता है, तुम्हारे पूर्वजों को याद करके, तुम्हारे पूर्वजों से परमेश्वर ने जो प्यार किया था, उस बात को याद करते हुए परमेश्वर ने तुम्हारे लिए आशीष दिया है, तुम्हारे लिए इंतजाम किया है। ये बात बाइबल बताती है। इसका ये मतलब है, प्रभु का प्यार इतना अद्भुत है, उन बातों को याद करते हुए, उन प्रेम की खातिर वो अपने लोगों का बचाव करता है। इसलिए मेरे प्यारो, उसने हमसे प्यार किया, इसलिए वो हमारे लिए इंतजाम करते रहता है, कर रहा है, किया है, और आने वाले समय में बहुत सारी बातों का इंतजाम करेगा। पर ये बातें थोड़ा उठा के हम साइड में रखें, अपनी चंगाई, अपनी आशीषें, अपने काम, वो सब साइड में रखें थोड़ा सा, और फिर वापस पलट कर प्रभु के पास चले और प्रभु से एक बात सीखे कि प्रभु मुझे बता, मैं तेरे लिए क्या करूं। जब आप ये सवाल प्रभु से सामने रखोगे कि मुझे बता, मैं तेरे लिए क्या करूं, तो प्रभु का एक ही उत्तर आएगा। पता है क्या? मुझसे प्यार कर, मुझसे प्यार कर, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। परमेश्वर कहेगा, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करेगा? क्या तुम मुझसे प्रेम करेगी? अपना पिता समझ के, अपना परमेश्वर समझ के मुझसे प्रेम करेगा या करेगी? मुझसे प्रेम कर। वो प्रेम की खातिर आदम हवा को मिलने जाता था अदन के बाग में, प्रेम की खातिर। वो प्रेम की खातिर जब उसने देखा कि लोगों ने पाप किया और उनके पास कोई रास्ते नहीं बचे हैं, तो प्रेम की खातिर परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को भेजता गया, नबियों को भेजता गया, और उनके भविष्यवाणियों के द्वारा अपने लोगों का बचाव करता रहा। प्रेम की खातिर इतना प्यार करता, हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने एकलौते बेटे को दे दिया। प्रेम की खातिर, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं, इनको मरते हुए मैं नहीं देख सकता हूं, इसलिए अपने एकलौते पुत्र को उसने भेज दिया। कहा, मेरे प्रिय पुत्र, तू जा, तू मर, इनके लिए मर, अपना प्राण दे और इन सबको बचा ले, क्योंकि इनके प्रेम की खातिर मैं अपने एकलौते बेटे को भेजता हूं। अपने एकलौते बेटे को भेजकर हम सबको पापों से उसने छुड़ा लिया और बचा लिया, प्रेम की खातिर। और प्रेम की खातिर ही दोबारा बादलों पर आएगा और अपनी मंडली को, अपनी कलीसिया को उठाकर अपने साथ जहां वो रहता है, सदा काल वो लोग रहेंगे, उनको अपने संग ले जाएगा, प्रेम की खातिर। मैंने कहा, अगर एक सवाल हम रखे प्रभु से, प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं, तो परमेश्वर उत्तर देगा, कुछ मत कर, मुझसे प्रेम कर, मुझसे प्रेम कर। पता है, ये प्रेम करना बाइबल में बहुत बड़ी आज्ञा है। पूरी आज्ञा एक तरफ और ये आज्ञा एक तरफ, क्योंकि एक ही आज्ञा ऐसी है जो बहुत बड़ी है, महान आज्ञा बोल सकते हैं उसको, बहुत बड़ी आज्ञा बोल सकते हैं, जो परमेश्वर ने अपने वचन में बताई है। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 और वचन 30 और वचन
31 पढ़ेंगे। बुक ऑफ मार्क्स, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 12 एंड वर्स 38 एंड 31, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। यस, प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु कह रहा है, सुनिए, ये बाइबल की बहुत बड़ी आज्ञा है और इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं, कोई आज्ञा नहीं। आप जो जो करते हैं, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, चर्च जाना है, दान देना है, ये करना है, वो करना है, ये आज्ञा है, ये आज्ञा, ये आज्ञा है, लेकिन इन सब आज्ञाओं के ऊपर सबसे बड़ी आज्ञा एक है ना? सबसे बड़ी आज्ञा एक है। क्या बड़ी आज्ञा है? कि तू क्या कर, सुनिए ध्यान से, तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन से, पूरा मन, सारा मन बोला है, थोड़ा मन नहीं बोला है। पता है, कई बार हम दुआ में तो बैठते हैं और मन लगा रहता है दूसरी बातों में, दूसरे विचारों में, दूसरे ख्यालों में, है ना? मन लगा रहता है। बाइबल बात करती अपना पूरा मन लगा। जब मुझसे प्यार करना है तो मुझसे प्यार करने में पूरा मन लगा, पूरा मन, यहां वहां देखना, भटकना, विचार बदलना, दिमाग में ख्याल सब बंद कीजिए। प्रभु से प्यार करें पूरे मन से, लिखा है पूरे मन से और सारे प्राण से, पूरी ताकत लगा देना है ना? एक कमजोर आदमी को देखिए, एक बीमार आदमी को देखिए, वो अपने बेड पर से उठने के लिए, वो उठ नहीं पाता है, बहुत बीमार होता है, बहुत कमजोर होता है, उसके पास जितनी शक्ति होती है वो पूरी शक्ति लगाता है अपने आप को उस बेड पर से उठने के लिए। किसी कमजोर, किसी बीमार को देखिए, आपको समझ में आएगा। तब भी वो उठ नहीं पाता, लेकिन तब भी जितना होता है उतना ज्यादा ताकत लगाता है अपने आप को उठाने के लिए। परमेश्वर के वचन के साथ हम बातें कर रहे हैं मेरे प्यारों। प्रभु से प्यार करना है तो हमें बहुत बड़ी ताकत लगाना है, पूरी ताकत लगाना, जितनी आपके पास है पूरी ताकत। लिखा है पूरे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, पूरी बुद्धि और सारी शक्ति से, सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से और सारी शक्ति से। ये चार मुख्य बातें बताई जो हमारे जीवन में होती है, और ये चार बातें संसार में भटकती रहती है, कामों में भटकती रहती है, चीजों में भटकती रहती है। इन सब को ले और इसके थ्रू मेरी सेवा कर या फिर मुझसे प्यार कर। ये पहली आज्ञा। और दूसरी आज्ञा, अपने जैसा अपने पड़ोसी से प्यार कर। प्यार कर। मैं आपके सामने एक सवाल रखा कि यदि हम प्रभु से पूछे कि परमेश्वर मैं क्या करूं, तो परमेश्वर ये वाली बात बताएगा। बोले बड़ी आज्ञा ये है, मुझसे प्यार करना सीख। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये वचन आज पहली बार हम पढ़ रहे हैं, पहली बार ही पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जब से बाइबल हमारे हाथ लगी है, जब से हमने बाइबल को थामा है, किसी ने बाइबल गिफ्ट दिया है, सबके किस्से अलग अलग होते हैं, है ना? तो तब से ये वचन हमारे हाथ में है, और अभी तक तो हमने 50 बार, 100 बार, 200 बार ये वचन पढ़ लिया है कि जहां लिखा है तू अपने सारे प्राण, सारे मन, सारे बुद्धि, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रख। क्या लगता है आपको, इतना आगे आने के बाद, इतने साल बिताने के बाद, इतने महीने प्रभु में बिताने के बाद, क्या लगता है आपको कि आप सचमुच प्रभु से प्यार करने लग गए हैं? प्यार करने लग गए हैं? क्या लगता है आपको, यस, अब मैं पूरा परफेक्टली प्रभु से प्यार करने लग गया हूं? एक कपल से मैं मिला था, बूढ़े लोग थे, उनकी शादी को तकरीबन 35-40 साल उनके हुए थे, और एक घटना बता रहे थे कि बोले पिछले 20 सालों से आपस में दोनों की बातचीत नहीं थी। पिछले 20 सालों से। आप सोच सकते, पति और पत्नी एक ही घर में रहते हैं और दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं, इतना रिश्ता खराब है। तो ये शादी, क्या शादी है ये पिछले 20 साल उन्होंने कैसे बिताए, क्या सोच के बिताए? एक दूसरे को नहीं चाहते, नहीं जानते और नहीं प्यार करते। जी हां मेरे प्यारों, 20 साल से एक ही कमी उनके अंदर थी कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। पर लोगों के कहने के लिए हम पति पत्नी हैं,
लोगों को कहने के लिए हम परिवार है, उनके नाती पोते बच्चे थे, लेकिन दोनों की बातचीत पिछले 20 साल से बंद थी। जब हमने उनके घर में गए, प्रभु का वचन बांटा, बातचीत किया, प्रार्थना किया, प्रभु ने उनके मनों में काम किया और फिर वो लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया, उनका रिश्ता सुधर गया। हालेलुया। मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं वो ये है, कई बार जैसे मैंने बताया, ये परिवार के 20 साल बीत गए थे, आपस में बातचीत नहीं थी, मतलब सच्चा प्यार नहीं था आपस में। हमारे कितने साल बीत गए प्रभु में, किसी के 20 साल बीते होंगे, किसी के 25, किसी के 2 ही साल हो गए, किसी के 2 ही महीने हो रहे। लेकिन क्या हम सीखे हैं, कह सकते प्रभु मैं तुझसे अब पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से और पूरे मन से और पूरी बुद्धि से मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा, मैं इतनी सब बातों से तुझसे प्यार करता हूं। ये शुरुआत से है। जब आप मूसा की 5 किताबें पढ़ते हैं, उसी में आपको ये बातें मिलेगी, वहीं से सिखाया गया है ये सब बातें। और ये बातें खत्म होते 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 नया नियम में भी आती है, और नया नियम खत्म होते होते, सुनिए मजेदार बात बता रहा हूं, नया नियम खत्म होते होते यही वाली बात को दोबारा परमेश्वर ने उठाया और इस बार शिकायत लेकर आया। इस बार शिकायत लेकर आया परमेश्वर। 7 कलीसियाओं के नाम संदेश है बाइबल में, 7 कलीसिया का वर्णन है और 7 कलीसिया के नाम संदेश है, और जिसमें से एक कलीसिया के पास परमेश्वर जाता है और एक शिकायत लेकर जाता है। पढ़ेंगे शिकायत क्या है, शिकायत किस बात को लेकर है, ये बात भी देखेंगे हम लोग। रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 4, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और वचन 4, 2 अध्याय का वचन 4 ऐसा कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। बाइबल शुरू होते होते प्रभु सिखा रहा है कि तू अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारे शक्ति से मुझसे प्यार कर। और पूरी बाइबल का पूरा संदेश ही है परमेश्वर से प्यार कर। पूरी बाइबल का कीवर्ड्स क्या है, यूहन्ना 3:16 है ना, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। पूरी बाइबल प्रेम का संदेश है, पूरी बाइबल प्रेम का संदेश है, प्रेम करना बाइबल सिखाती है। और बाइबल खत्म होते होते यानी प्रकाशित वाक्य पुस्तक आती है तो परमेश्वर शिकायत बताता है, मुझे तेरे खिलाफ एक बात करना है। कैसा लग रहा है सुनने में? प्रभु बात कर रहा है, तेरे विरोध में, तेरे खिलाफ एक बात करना है, ऐसा लिखा है। पहले बोलता था तेरे पूर्वजों से बहुत प्यार करता था मैं, इसलिए तुझे यहां बचा कर लाया। जब मिस्र से इजरायलियों को बचाकर लाया था तब उनको याद दिलाया, वह इब्राहिम, इसहाक, याकूब से मैं बहुत प्यार करता था, उनके प्यार के खातिर तुमको बचाकर लाया मैंने। वो प्यार करना सिखाता है। और आज बात करता है, मुझे एक शिकायत है, तेरे खिलाफ एक बात करना है कि तूने पहले जैसा प्यार जो तेरा था, पहले जैसा प्यार तूने वो छोड़ दिया है। इसका यह मतलब है, पहले जैसा प्यार का मतलब यह होता है, हर किसी का एनकाउंटर हुआ है परमेश्वर के साथ। अपना अपना एक समय होगा एनकाउंटर होने का। आमना सामना हुआ है प्रभु के साथ, शायद 10 साल पहले, शायद 5 साल पहले, 2 महीना पहले एक एनकाउंटर होता है ना। वो बातें नहीं जब पहले से बाइबल जानते थे, वो बात अलग है। लेकिन किस दिन आपका एनकाउंटर हुआ प्रभु के साथ, आमना सामना हुआ। अगर हम शाऊल की यानी पौलुस की बात करें तो वो शुरू से बाइबल जानता था, शुरू से बाइबल के नियमों को जानता था, सारे विधि और आज्ञाओं को जानता था, बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड इंसान था, बाइबल को ढंग से जानता था। लेकिन उसके बावजूद भी उसका एनकाउंटर नहीं हुआ था, परमेश्वर के साथ आमना सामना नहीं हुआ था। एक दिन दमिश्क रोड पे उसका आमना सामना हो गया। वही एक दिन था जिस दिन से पौलुस का जीवन बदल गया था। मैं उस दिन की बात कर रहा हूं। आपके साथ जब परमेश्वर का एनकाउंटर हुआ होगा, उस दिन क्या प्यार था आपका। आप रात के 4 बजे सो के उठते होगे अचानक से, विदाउट अलार्म आप उठते होगे और कुछ नहीं, जमीन पे घुटने टेक के दुआ करना शुरू करते थे। याद करें, सभी लोग अपना अपना टाइम याद करें, घुटने टेक के दुआ करते होंगे, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू कितना भला है मेरे लिए। आधी रात को उठ के बाइबल निकालते होगे, बाइबल खोलते होगे, लाइट शुरू करके बाइबल पढ़ना शुरू करते। घर के लोग परेशान करते, भाई लाइट बंद कर, रात के 1 बजा है। आप पागलों के समान बाइबल पढ़ते होगे। चर्च जाने का समय सुबह 9 बजे का था, आप 8 बजे ही पहुंच जाते थे।
शुरू के दिनों में याद करें, 9 बजे का था सुबह, आप 8 बजे ही पहुंच जाते हैं। आज हालत ऐसी है, चर्च खत्म होने के 10 मिनट पहले पहुंचते हैं। कई जगह पर परिस्थितियां बदल गई है। ये मेरी शिकायत नहीं है, मैं पूरे इंडिया में कितने सारे चर्चेस में गया हूं और ये सीन बराबर देखते रहता हूं। जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो आधी भीड़ तो तब आती है। यस, मैंने कई बार बोला चर्च दरवाजे बंद करो तो उनको बोलो बाहर ही रुक जाओ तुम लोग, क्योंकि चर्च खत्म हो गया, अंदर बैठने का कोई फायदा नहीं, बस बेनेडिक्शन देके बाहर ही सबको मिलना है, अभी अंदर आने की जरूरत नहीं है आपको। यस, ज्यादा देर हो जाएगी, परमेश्वर दरवाजा बंद कर देगा। नूहा के जहाज नूहा ने बनाया, सुनिए, जहाज नूहा ने बनाया, लेकिन जहाज का लास्ट दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया। नूहा ने बंद नहीं किया था, परमेश्वर ने बंद किया था। और जब परमेश्वर दरवाजा बंद करे तो उसे कोई खोल नहीं सकता है। इसलिए वो बाइबल में बात कर रहा है, तू मुझसे प्यार कर, लेकिन एक शिकायत है तेरे खिलाफ कि तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है। प्यारो, अपने आप को पूछे, क्या सचमुच मैं परमेश्वर से प्रेम करने लग गया हूं, सीख गया हूं? मैं ये नहीं बोलता कि 2 दिन में हो जाएगा या 2 महीने में हो जाएगा, मुझे इतने सालों में धीरे धीरे अभी सीख रहा हूं प्रभु से प्यार करना। वो भी ढंग से नहीं कर पाता मैं, जितना वो मुझसे करता है उतना तो मैं उससे कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं पा रहा हूं। कोशिश जरूर करते रहता हूं, लेकिन पता नहीं बार बार फेल हो जाता हूं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहता मेरे प्यारो, परमेश्वर से प्यार करना सीखे। अगर आप प्रभु से प्यार करोगे तो परमेश्वर का वायदा है, अपने प्रेम करने वालों पर परमेश्वर करुणा करेगा। प्रेम करोगे तो उसकी करुणा पाओगे, और उसकी करुणा बहुत अद्भुत है। पर क्या लिखा है वचन में? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा एक दिन की है। नहीं, लिखा है उसकी करुणा सदा की है। और जिन्होंने परमेश्वर की करुणा का स्वाद चखा है, बहुत सारे लोगों ने हीलिंग का स्वाद चखा है, चंगाई का स्वाद चखा है, ब्लेसिंग का स्वाद चखा है, पर करुणा का स्वाद कितनों ने चखा है? वो करुणा जब करता है तब आदमी एकदम पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, पानी हो जाता है कि प्रभु क्या आपकी करुणा है। और ये करुणा सिर्फ प्यार करने वाले व्यक्ति पर नहीं है। सुनो, बहुत मजेदार बात बाइबल बता रही है। वचन निकालेंगे व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय और वचन 9। व्यवस्था विवरण है डियोट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय चैप्टर 7 एंड वर्स 9। 7वां अध्याय और 9वां वचन सुनिए क्या कहता है। व्यवस्था विवरण का 7वां अध्याय और 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, सुनिए, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यस, आमेन। तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। और जो उससे प्रेम रखते, सुनिए, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करते रहता है। हालेलुया। कितने पीढ़ी तक करुणा करेगा? क्या लिखा है? 1000 पीढ़ी तक। एक पीढ़ी नहीं, हमें तो एक पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, हमारी तो पहली पीढ़ी खतरे में दिखती कई बार, है ना। फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस के बीच में जब मैं काम करता हूं, हमारे कलीसिया में वही सब लोग है ना, सारे लोग वही है, फर्स्ट जनरेशन है, और उनका ही मुझे खतरा जान पड़ता है, वही तकलीफ में दिखाई पड़ते हैं। 1000 पीढ़ियों की तो बात ही बहुत दूर है। यह वचन बोलता है, जो मुझसे प्रेम रखेंगे, जो मुझसे प्यार करेंगे, मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, उनके 1000 पीढ़ी तक मैं ये वाचा जो बांधा हूं मैंने, उसका पालन करूंगा, है ना, पालता रहूंगा, और 1000 पीढ़ियों तक करुणा किया करूंगा। प्यारो, याद रखिए, आज आप प्रभु से प्यार करना सीखे, आज आप प्रभु से प्यार करना सीखे तो क्या होगा फायदा? क्या होगा फायदा? हमारे बच्चे प्रभु की करुणा बिना बताए उन तक आएगी, है ना। LIC जिंदगी के साथ भी उनका स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हालांकि मुझे गलत लगता है वो, जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद केवल एक ही बात, परमेश्वर का वचन, है ना।
पर उसमें एक मजेदार बात यह होती है कि जिस व्यक्ति के नाम पे पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस होता है, यदि वो मर जाए तो उसके बाद बिना पूछे, बिना किसी इसके, वो सारा पैसा उसका जो नॉमिनी होगा उसको दे दिया जाएगा और उसको मिलता है। इसका मतलब ये समझे मेरे प्यारो कि परमेश्वर से आज हमने प्यार करना सीखा है, हम प्यार में बढ़ रहे हैं, कल हम नहीं रहेंगे। सुनिए मेरी बात, कल हम नहीं रहेंगे। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। कल हमारे बच्चों के साथ क्या होगा हमें नहीं पता। दुनिया बहुत गलत रास्ते पे आने वाली है, चल रही है। कल हमारे पीढ़ियों के साथ, नाती पोतों के साथ क्या होगा हमें नहीं पता। आज भले आपके बच्चे छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य बहुत खतरे में है। तो एक काम कीजिए, प्रभु से प्यार करना सीखिए। आपके बाद भी जब आप नहीं रहोगे, परमेश्वर आपको याद करके, आपके प्यार को याद करके आपके आने वाली पीढ़ी पर करुणा करेगा, यह उसका वादा है। फिर उसकी अगली पीढ़ी, फिर उसकी अगली पीढ़ी, फिर उसकी अगली पीढ़ी, गिनना आप तंग आ जाओगे, मतलब गिन नहीं पाओगे। लिखा है वचन में, 1000 पीढ़ियों तक करुणा करूंगा। और कितना बड़ा काम बताया एक काम कि बर्फीले पर्वत पर एक पांव पे खड़े होकर तपस्या करने के लिए बोला परमेश्वर ने हमें? बिल्कुल भी नहीं। बोले 200 दिन तक उपवास करते रहना तो मैं ऐसा करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। सिंपल काम बताया, मेरे बेटे मेरी बेटी, मुझसे प्रेम रख, मुझसे प्यार करना सीख। वचन बोल रहा है, यह वचन परमेश्वर का कानून है। 1000 पीढ़ी तक करुणा करूंगा। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में, आने वाले बच्चों के बारे में। आज प्यार करना सीखे परमेश्वर से। हालेलुया। और एक विश्वासी का लगाव परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। रात दिन आपके दिमाग में क्या चलते रहता है? सुबह उठने के बाद आपका दिमाग क्या बोलता है? ओ आज ये टेंशन है, आज ये है, आज ऐसा है, आज वैसा है। रात को सोते सोते भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है ना? पर हमारा लगाव, काम खत्म। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये काम मत करो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी मत करो, बिल्कुल भी नहीं, सब करना पड़ेगा। जिम्मेदारियों के साथ हमें चलना, इसलिए परमेश्वर ने हमें ये सांसारिक जीवन दिया है कि अपनी जिम्मेदारियों के साथ चलते चलते तू परमेश्वर से प्यार करना सीख। ये जरूरी काम दिया है। इसलिए सब संत नहीं बन जाते हैं, सभी लोग ऐसे नहीं बन जाते, संत जैसे लोग नहीं बन जाते। हमें प्रभु ने साधारण जीवन दिया है। यही जीवन की जिम्मेदारियां निभाते हुए सीख प्रभु से प्यार करना क्या होता है, जिम्मेदारियों के साथ। लेकिन ये जिम्मेदारियां पूरी करते करते आपका लगाव, आपका खिंचाव ज्यादा परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। नामधारी मसीह होने से बचिए। पहली बात, बहुत सारे लोग नामधारी मसीह बनना चाहते। नामधारी मसीह किसको बोलते हैं? बस चर्च जाने का है, संडे के दिन चर्च जाने का है, 25 दिसंबर को चर्च जाने का है, और प्रभु भोज के दिन चर्च जाने का है। बाद में बाय बाय टाटा, भूलना, कुछ बार बार याद भी नहीं आता। सुबह उठने के बाद प्रार्थना बराबर करते हैं और दिन भर प्रभु को याद भी नहीं करते हैं। सुबह उठने के बाद प्रभु को याद। मैं कई जगह देखा, शादी ब्याह में देखा, पहला गीत बड़े बड़े बैंड बाजा डीजे मंगवाते हैं और पहला गीत यीशु का गीत। मैंने कहा हाँ, आज तो बहुत मजा आने वाला है। एक शादी में मैं गया था, पहला गीत बज रहा था, प्रभु गोवाड़ छे मारो, गुजरात में था मैं, और प्रभु गोवाड़ छे मारो, बस गाना सुनने में मजा आ रहा था। बोले ये तो बहुत ही मस्त गाना है। जैसे ये गाना खत्म हुआ, डीजे वाले ने दूसरा गाना बजाया और गाना बज रहा था, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। अरे बोला ये क्या चल रहा है भाई, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है इससे? फिर और कुछ। मैं तो वहां उठ के निकल गया, ये क्या चल रहा है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बस हमने प्रभु का पहला गाना दे दिया, बात खत्म। बाद में हम अपना चलता रहेगा। सुबह हमने प्रार्थना किया, दिन भर प्रभु को याद भी ना करे तब भी चलेगा। संडे को एक बार चर्च चले जाओ 2 घंटे के लिए, हफ्ता भर कुछ ना करे तब भी चलेगा। अपना डोनेशन दान भिजवा दो, बात खत्म होगी, चलेगा नहीं। ये सब जिम्मेदारियां पूरी करते करते आपका लगाव होना चाहिए प्रभु की तरफ में। कोरह वंशी का भजन सुनिए क्या लिखा है। साम 84 पढ़े। साम 84 में चले। साम 84 भजन संहिता 84, भजन संहिता 84, साम 84 में चलेंगे। दूसरा पद पढ़ेंगे, उसके बाद में 10वां पद पढ़ेंगे। दूसरा पद इस प्रकार कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, एक मिनट, हाँ सॉरी, दूसरा पद मैं गलत पढ़ रहा था। दूसरा पद पढ़िए। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को
पुकार रहे। क्या अद्भुत है। पूरा अध्याय पढ़ना, मजा आएगा। क्या क्या लिखा है, क्या वचन है ये कोरह वंशियों का है। हालांकि देखो वचन कितना बहुत सुंदर बोलता है, मेरा प्राण, है ना, मेरा प्राण। सब लोग बोले मेरा प्राण। यहां लिखा है मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते। यहोवा के आंगन मतलब परमेश्वर का भवन। यहोवा के आंगनों की अभिलाषा, एकदम इच्छा करते करते मूर्छित हो चला है ना। जैसे आपने कोई ठान लिया, आपको एक नई चीज खरीदना है, लेकिन उतना पैसा आपके पास नहीं है ना। आपने कोई मकान देख लिया, मकान छोड़ी, बहुत बड़ी बात बोल दिया मैंने, कोई ड्रेस, कोई मोबाइल फोन, कोई स्पेशल कोई वस्तु आपने देख लिया, आपको बहुत पसंद आ गया, और उतनी कीमत, उतना पैसा आपके पास में नहीं है, ठीक है। और आप सोचते कब मैं पैसा इकट्ठा करूं, कब मैं लूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से वो निकल जाए। और आप अभिलाषा, रात को नींद नहीं आ रही, बस सुबह कब होगी प्रभु, मुझे वो खरीदना है, मुझे पैसा कहां से मिलेगा। अभिलाषा उसे कहते हैं। आप वो पाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हो, पूरा मन लगा देते हो, वो पाना है। प्यार करते हो परमेश्वर से तो लगाव ये होना चाहिए। क्या लिखा है वचन में, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते। मूर्छित का मतलब होता है मुर्दासा, कोमा में जा रहा हूं मैं। क्या, किस चीज से? ये मेरा दिल तड़प रहा है कि मैं प्रभु से कब मिलूं, प्रभु को कब देखूं। उसके आंगनों की अभिलाषा से मेरा प्राण मूर्छित चला जा रहा है, और मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। तन भी और मन भी प्रभु को पुकार रहे। ये इतना लगाव होना चाहिए। प्रेम करने का मतलब ये है। प्रेम करने का मतलब नियम पूरे करने नहीं है, धर्म की विधियां पूरी करना नहीं है। प्रेम करने का मतलब आप रोटी बेल रहे हो और आपका ध्यान लगा हुआ है, प्रभु को मैं कब देखूंगा, प्रभु से मैं कब मिलूंगा। आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपके दिमाग में ख्याल चल रहा है, परमेश्वर की बातें क्या अद्भुत है प्रभु, कब तेरे पास शांति से बैठने का मुझे समय मिलेगा। यह अभिलाषा होना चाहिए। देखिए एक और वचन, 10वां वचन ऐसा बोलता है, इसी अध्याय का, इसी चैप्टर का वर्स 10 ऐसा कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। तेरे आंगनों का, प्रभु आपके घर का, आपके आंगन का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। यह है प्यार। आपको अच्छा क्या लगता है? अच्छा क्या लगता है, परमेश्वर का भवन यानी परमेश्वर की उपस्थिति, या कहीं और की दुनिया? कहीं और की दुनिया। दुनिया बदलने में टाइम नहीं लगता है, पंख लगने में टाइम नहीं लगता है। जिन लोगों को आप धार्मिक या आत्मिक देखते थे, अब वे दुनियादारी में चले गए हैं, संसार में चले गए हैं। मेरे प्यारों, टाइम नहीं लगता है पंख लगने में। थोड़ा पैसा आने दो, पंख लग जाते हैं। थोड़े अलग अलग टाइप के लोग मिलने दो, पंख लग जाते हैं। देश बदलने दो, पंख लग जाते हैं। कल्चर बदलने दो, थोड़ा फ्रीडम मिलने दो, पंख लग जाते हैं और उड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर वही सब अच्छा लगता है। पहले लोग कहते थे मुझे आराधना करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे चर्च आना बहुत अच्छा लगता है। कुछ महीनों के बाद मुझे ना डांस बार में जाना अच्छा लगता है, मुझे डिस्को में जाना अच्छा लगता है, मुझे रेस्टोरेंट जाना अच्छा लगता है। चेंज हो गया, दर्शन ही बदल गया। आपको क्या अच्छा लगता है? वचन बात कर रहा है कहीं और के 1000 दिन, कहीं और के 1000 दिन से बेहतर है एक ही दिन प्रभु के भवन में खड़ा रहो। तेरे आंगन का एक दिन, भवन का भी नहीं बोला, आंगन का बोल दिया। आंगन जो बाहरी हिस्सा होता है, तेरे आंगन में खड़ा रहने का एक दिन कई और के 1000 दिन से मेरे लिए बेस्ट है, कई और के 1000 दिन से मेरे लिए बेहतर है ना। ये हमारा लगाव होना चाहिए मेरे प्यारों। उसे कहते हैं यस, ऐसा लगाव मेरे अंदर पैदा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अब मैं परमेश्वर से प्रेम करना सीख रहा हूं या सीख रही हूं। अगर आप प्यार करोगे, परिस्थिति को तो आसानी से बदल पाओगे। आपके घर में जो परिस्थिति चलती रहती है, क्योंकि ये प्यार बहुत बड़ी चीज है। प्रभु से प्यार बहुत बड़ी चीज है, और यही प्यार है जो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्रभु बराबर जान लेता है, और इतना जानता है ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है।
खुद मैनेज करना शुरू करता। अय्यूब के केस में आपने देखा है, अय्यूब को तो खबर ही नहीं कि मेरे पीठ पीछे हो क्या रहा है, कोई लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। कौन लोग थे? शैतान और परमेश्वर। अय्यूब को तो पता भी नहीं, इन दोनों की बात चल रही है। शैतान आके बात करता है परमेश्वर से, प्रभु एक बार मुझे परमिशन दे दो कि मैं अय्यूब को जाके तकलीफ दूं, और फिर देखो आपके खिलाफ वो बात करता है। अय्यूब को पता नहीं ये बात कभी कब उसने किया करके। परमेश्वर बैठा है, तू बेटा उससे मिल नहीं पाएगा, सुन ले, वो इतना मेरा विश्वासी है, धर्मी है। अच्छा ठीक है, तेरे को जाना है जा, जो करना है कर ले, उसका प्राण को हाथ मत लगाना, करके भी देख ले, ये भी करके देख ले। इन दोनों की डिस्कशन चल रही, परमेश्वर की और शैतान का डिस्कशन चल रहा है। लेकिन अय्यूब का प्यार इतना अद्भुत था परमेश्वर के लिए, ये प्यार की खातिर परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया। पहला चैप्टर पढ़िए जहां अय्यूब की तकलीफें दिखाई पड़ती है, लास्ट चैप्टर पढ़िए अय्यूब की डबल ब्लेसिंग दिखाई पड़ती है। ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं आपके पास में, पहला चैप्टर पढ़िए, लास्ट चैप्टर पढ़िए, बीच का भले ही छोड़ दिया, हालांकि छोड़ना नहीं, बहुत मजेदार है, वो खास है, जरूरी है, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा उत्तर कि पहले चैप्टर में बर्बादी चल रही है शुरुआत में, तो आखिरी चैप्टर में डबल ब्लेसिंग आ रही है हर बात की, क्योंकि यह आदमी यानी अय्यूब परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, ऐसा ही दीवाना था, लगाव था उसको, परमेश्वर के बारे में लगाव था इसको। और ऐसे लोग परिस्थिति को बदलते, मैं नहीं कहता, वचन इसी में लिखा 84 साम 84 में ऐसा लिखा गया है। छठा वचन पढ़ेंगे, 6 वर्स पढ़ेंगे, छठे वचन में लिखा है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। ये प्रभु से प्यार करने वाले लोग रोने की तराई में जाते हैं, इनके लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता है, बहुत तकलीफ भरा चलता है। विश्वासियों के जीवन में बहुत सारी बातें तकलीफ भरी ही चलती है। लिखा है वे जाएंगे रोने की तराई में, लेकिन उसको, रोने के स्थान को सोतों का स्थान बना डालेंगे। कैसे? सिर्फ प्रेम के कारण, कुछ नहीं करेंगे। यहां कहीं लिखा नहीं ये लोग प्रार्थना करेंगे, खूब 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 नाचेंगे, खूब कूदेंगे, कुछ उपवास, कुछ नहीं लिखा है। लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो प्रभु से प्यार करता है उसके बारे में लिखा है। ये जो प्रभु से प्यार करेगा वो आदमी किसी भी अवस्था में चला जाएगा, किसी भी सिचुएशन में फंस जाएगा, लेकिन उसी स्थान को लिखा है रोने की तराई को सोतों का स्थान बना डालेगा। आपका विलाप नृत्य में बदल जाएगा, एक ही बात पर कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं। दानियल प्रभु से प्यार करता था, है ना, दानियल प्रभु से प्यार करता था। शेरों के पास में गया, उसको डाल दिया गया शेरों की मांद में, प्रभु से बहुत प्यार करता था। और ये प्यार के कारण मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया होगा, बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया होगा। जिस प्रकार से उसका प्रेम था प्रभु के साथ, कुछ नहीं, बैठा होगा, ऊपर ही देख रहा था, प्रभु की तरफ आके लगी थी उसकी वाली, है ना। यूसुफ को गड्ढे में फेंक दिया उसके भाइयों ने, वो नीचे देख रहे हैं और यूसुफ ऊपर देख रहा है, उसकी आंखें ऊपर लगी प्रभु की तरफ में, ऊपर ही देख रहा था। प्यार, तब भी प्यार। प्रभु शायद उसे पता नहीं क्या होने वाला है, उसे श्योरिटी नहीं होगी होगा क्या, उसे एक ही बात पता है, प्रभु बचा सकता है, ना बचे तो वांदा नहीं, शेर आज मुझे खा लेंगे, प्रभु थैंक यू, मुझे बहुत मजा आया इस दुनिया में, धन्यवाद तूने मुझे रखा, शायद यही सब प्रार्थना कर रहा होगा। प्रभु ने बचा लिया, परिस्थिति बदल गई, भूखे शेरों के मुंह को परमेश्वर ने ताले लगा दिए। सिर्फ प्यार, प्रभु से प्यार, उसके खिलाफ वारंट निकला और यह आदमी जाके अपने दुआ के घर में बैठ के दुआ करने लग गया। ऐसा भी कोई करता है? ये प्यार करने वाले कर सकते भैया ऐसा, उन्हें तो यहां वहां भागते थे, गवर्नर के पास जाओ, उससे लेटर लिखवा के लाओ, सीएम का लेटर लाओ, मुख्यमंत्री का लेटर लाओ, कलेक्टर का लेटर लाओ। अरे भाई सबके लेटर छोड़ो, इसको पता चला मेरे खिलाफ वारंट निकला, ये प्रार्थना करे जाके बैठ गया। दीवाने ऐसे होते हैं, प्रभु से प्यार करने वाले ऐसे होते हैं, परिस्थितियों को बदल डालते हैं। जी हां, परिस्थिति बदल डालोगे अगर आप प्रभु से प्यार करना सीखोगे। लेकिन पता है ये सब इतना आगे, मैं 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, लेकिन इतना आगे बढ़ने के बावजूद भी ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में घुस आती है जो हमारे प्रेम को ठंडा कर देती है।
प्रभु के प्रति प्यार जो होता है उसको ठंडा कर देती है। मत्ती उसका 24वां अध्याय और 12 पद ऐसा कहता है, मैथ्यू 24 उसका 12th वर्स ऐसा कहता है कि अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म, अगर आपके प्यार को कोई ठंडा कर सकता है तो क्या है वो? पाप, अधर्म। जिस दिन हमें पाप करने की लत लग गई, पाप के गुलाम बन गए, अधर्म आ जाएगा और यही अधर्म होगा आपको परमेश्वर के प्रति प्रेम को खत्म कर देगा, आपके जीवन से ठंडा कर देगा उसको। इसलिए बच के रहना। प्रभु से अगर प्यार करते हो, प्यार करना सीखना है और प्यार में बढ़ना सीखना है तो एक चीज से बच के रहना। कौन सा? पाप। कि मेरे से कोई पाप ना हो, ना मेरे मुंह से, ना मेरे हाथों से, ना मेरे चाल चलन से, ना मेरे कानों से, ना मेरे आंखों से, ना मेरे स्वभाव से, ना मेरे व्यवहार से कभी कोई पाप नहीं होना चाहिए। यही अधर्मच होगा। ये एक छोटी चिंगारी बन के आपके अंदर घुसेगा और आपके जीवन को पूरा बर्बाद कर देगा, है ना। छोटी सी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया एसाव और दाल चावल के लिए अपना पहलौठा पद बेच दिया, है ना। दाल चावल के लिए अपने भाई को पहलौठा पद बेच दिया। मैं यही बताना चाहता, बात छोटी सी आएंगी, लाइफ खराब कर देगी। अधर्म छोटा सा ही घुसेगा आपके जीवन में। बोले आप क्या होता थोड़ा सा कर लिया तो, ये क्या होता सोचेंगे, पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। अगर परमेश्वर का प्यार आपके लाइफ में अगर कोई खत्म कर सकता है, ठंडा कर सकता है, तो वो है अधर्म और वो है पाप। इससे, पाप से बच के रहिए। प्रभु उसी से प्यार करेगा, एक बात याद रखिए, क्योंकि अधर्म से बचने के लिए बहुत मरना पड़ेगा आपको। ये इतना आसान नहीं है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं मेरे प्यारों, रात दिन यहां पे पाप चलता है। रात दिन आप किसी भी जगह जाइए, बैंक में जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए, बाहर जाइए, यहां जाइए, वहां जाइए, सब जगह अधर्म चलता है। हम सब अधर्म के जंगल से घिरे पड़े हुए हैं और इसमें आपको बचना है तो मरना पड़ेगा। हमें खुद नुकसान उठाना पड़ेगा। मरने का मतलब होता है नुकसान उठाना पड़ेगा, तकलीफें उठाना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल साफ बात करती है परमेश्वर उसी से प्रेम रखता है जो उसके लिए मरने को तैयार है। मरने का मतलब सिर्फ मरना नहीं होता है। मरने का मतलब तकलीफ उठाना, नुकसान उठाना, लॉस उठाना, विपत्ति उठाना, उससे भी मरना कहते हैं। यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा गया है, यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 17, 10वां अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार का और उसका 17 पद, 10 अध्याय का 17 पद ऐसा कहता है, 10 अध्याय का 17 वर्स ऐसा कहता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, सुनो, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि फिर उसे ले लूं। यीशु मसीह बात करते, मेरा पिता मुझसे प्यार क्यों करता है? क्योंकि मैं अपना प्राण देने को तैयार रहता हूं। मैं अपना प्राण देने को तैयार होता हूं। आप और मैं प्रभु के लिए मरने को तैयार होना चाहिए। कैसा मरना? वैसा वाला मरना नहीं जैसा आपके दिमाग में चल रहा है अभी। हो मरना मतलब चलो भाई चलो मर जाते, आज सुसाइड कर लेते, ऐसा मरना नहीं। साधु सुंदर सिंह ने कहा था, पता है साधु सुंदर सिंह का स्टेटमेंट याद रखिए, उसने कहा था मसीह के लिए मरना आसान है, क्योंकि मौत 2 मिनट लेती है, 2 मिनट में आदमी खल्लास। मसीह के लिए मरना आसान है, लेकिन मसीह के लिए जीना मुश्किल है, क्योंकि जीने के लिए हर दिन मरना पड़ता है, हर पल मरना पड़ता है। यह साधु सुंदर सिंह ने कहा था। जी हां, मसीह के लिए जीना ही मुश्किल है, क्योंकि जीने के लिए मरना पड़ता है हर पल। क्या आप तैयार है वैसा वाला मरने के लिए? आत्मिक रूप से मरने के लिए, मानसिक रूप से मरने के लिए? मैं मरने को तैयार हूं। जब आप मरने को तैयार है, मतलब ये विपत्ति उठाने को तैयार है, नुकसान उठाने को तैयार है, दुख उठाने को तैयार है, तो पिता किस बात के लिए तैयार है? आपसे प्यार करने को तैयार है। यीशु कहता है मेरा पिता मुझसे क्यों प्यार करता है? इसलिए क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं। जो अपना प्राण देगा, पिता उससे प्यार करेगा। आपकी लाइफ में कितनी भी तकलीफें चले, कई बार नुकसान उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, चलेगा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु का प्यार तभी आपकी तरफ आकर्षित होगा जब आप उसके लिए
दुख उठाने को तैयार हो, जब आप उसके लिए क्रूस उठाने को तैयार हो। इसलिए आओ सीखे प्रभु से प्यार करना। एक आखिरी पद पढ़कर मैं आपके लिए खत्म करना चाहता हूं, और इस पद में है चुनौती। प्रेम के कारण, प्रेम के लिए एक चैलेंज है, एक चुनौती है। यहूदा की पत्री, जुड़ में चलेंगे। यहूदा लास्ट, रेवलेशन के पहले वाली पुस्तक, प्रकाशित वाक्य के पहले वाली पुस्तक यहूदा, जुड़, उसका पहला अध्याय, और एक ही अध्याय उसके अंदर में, और वर्स 21 पद पढ़ेंगे, जहां ऐसा लिखा है, चुनौती दिया है प्रेम के बारे में। सुनिए, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। दैट इज चैलेंज। ये चुनौती आज के लोगों के लिए। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। क्या चुनौती है? चुनौती यह है कि जो प्रेम मैं सीख रहा हूं, कर रहा हूं, उसमें बनाए रखो। यस, एक जैसा प्यार होना चाहिए, क्योंकि शिकायत क्या थी? तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है। बनाए रखो, प्रेम को बनाए रखो। जो पहला वाला प्यार था, वैसा प्यार आज भी बनाए रखो, प्रभु के कारण, प्रभु के लिए। 4 बजे उठते थे पहले शुरू में, प्रभु से प्यार होता आपको। आप 4 बजे उठते हैं प्रार्थना करने के लिए, अभी नहीं उठ पाते, कोई बात नहीं, 5 बजे तो उठो कम से कम। प्रभु के पास बैठो सुबह 5 बजे उठकर, प्रभु से प्यार करना सीखो। सारे एक्सक्यूज बाजू में रखो, प्रभु से प्यार करना सीखो। लास्ट टाइम मैंने उपवास के बारे में बताया था। एक स्त्री 84 ईयर से विधवा थी, लेकिन उपवास प्रार्थना करना छोड़ती नहीं थी। आजकल हम उपवास के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, बहाने करते हैं। एक्सक्यूजेस दूर रखिए, और ये चैलेंज है, अपने आप को प्रेम में बनाए रखो। आज भी वचन के प्रति आपकी उतनी ही आतुरता होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए, वचन सुनने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, और वचन पे चलने के लिए, प्रार्थना के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए। उतना प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना कि हम बहुत पुराने हो गए, अब हम बहुत सीनियर हो गए, अब हम ये सब नहीं करते। सारे फील्ड में ये चलता है, सीनियर लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मसीह में जो सीनियर बनना चाहता है वो सबका दास बने, सबसे छोटा बने, ऐसा बाइबल में लिखा है। वो सब करे जो बिगिनर लोग करते हैं, प्रारंभिक लोग करते हैं, वो सब करे। आपको करना पड़ेगा। यस, ये बताकर मैं आज का संदेश खत्म करना चाहता हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें, इस चुनौती को स्वीकार करें कि क्या लिखा है वचन में, कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को कहना है कि हे प्रभु, मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने आप को तेरे प्यार में बना के कैसे रखूं, मुझे सिखा। आइए हम लोग दुआ करें। पिताजी, यीशु के नाम से आपका हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमने आज सीखा पिता परमेश्वर कि परमेश्वर से कैसे प्रेम करें। आपकी सबसे बड़ी आज्ञा है पिता परमेश्वर कि अपने संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्यार कर। प्रभु, हमने इतने साल बीत गए प्रभु, लेकिन तुझसे प्यार करना नहीं सीख पा रहे। कहीं ना कहीं अधर्म घुस आता है, पाप घुस आता है, बुराइयां घुस आती है, और जिस कारण परमेश्वर पिता हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाता है और हम बैकस्लाइड हो जाते। पिता परमेश्वर, अनुग्रह मांगती ईश्वर राजा आपसे कि आपके प्यार में बने रहने के लिए परमेश्वर पिता हमारी विशेष मदद और विशेष सहायता कर। पिता परमेश्वर, ऐसा लगाव दे पिता कि हमारे दिल दिमाग में, ख्याल में और कोई बात ना चले, एक ही बात चले कि प्रभु के आंगनों का एक दिन, प्रभु के पास बैठने का एक दिन, प्रभु की संगति करने का एक दिन मुझे चाहिए। मैं बैठूं सारा दिन प्रभु की उपस्थिति में बैठकर आराधना करना है। हालेलुया, ऐसा अनुग्रह आप हमको देना पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते, चुनौती आपके वचन में हमने पाया पिता परमेश्वर कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। यस पिता, आज सबसे कठिन बात यही है पिता परमेश्वर कि अपने आप को प्रभु के प्यार में बनाए रखो। यस पिता राजा, हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हम आपके प्यार में बने रहे और आपकी महिमा कर सके। प्रभु जी, आपके नाम को धन्यवाद करते। धन्यवाद स्वामी कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी और आज के संदेश के द्वारा हमें ब्लेस किया। प्रभु धन्यवाद, स्तुति करते धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते राजा, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन।